डाउन ZBK स्पेशल ट्रेन 927 लोकोमोटिव के साथ आ रही है और कुंदिया से चली थी कल रात 9:25 पर और अब पहुंच रही है सनावा तकरीबन 14 घंटों के बाद। आज डेट है 22 जनवरी 2024। टाइम हो चुका है 12:45। तो देखते हैं फिर ZBK 927 लोकोमोटिव के साथ सनावा से पास होते हुए। थोड़ा गेंदी थी भाई। ये एम्प्टी ट्रेन है जो कि कराची जाएगी। वहाँ पर फिर इसकी लोडिंग होगी इस रेक में कोल की। तकरीबन 50 की स्पीड से पास हुई है डाउन ZBK बहुत ही स्वीट ट्रैक साउंड के साथ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं फाटक बंद हो चुका है। तो जब फाटक बंद होता है तो डेफिनेटली ट्रेन ही आ रही होती है। तो दाऊद खेल कोल ट्रेन आ रही है GU40 9008 लोकोमोटिव के साथ। डेट है आज 31 जनवरी 2024। टाइम हो चुका है 9:25। इससे पहले 1 to 9 अब थालस पे गई है और अब ये ट्रेन आ रही है दूसरी। तो इसके साथ 39 कोचेस लगी हुई हैं जिनमें कुछ ZBKC की और कुछ ZBKH। जो ZBKC की हैं उसमें है जी कुंदिया कोल और जो ZBKH रेक में है वो है जी दाऊद खेल कोल ट्रेन। तो इकट्ठे लगी हुई है DKLC और KDA कोल। कल GU40 927 किया था, उसकी भी ऐसे ही लाइटें ऑन थी, यानी ऊपर वाली 2 ऑन, नीचे वाली 2 में से 1 ऑन। तो मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि पता नहीं क्या चक्कर है आजकल एक लाइट GU40 की लाजमी बंद होती है। तो गाड़ी काफ़ी स्पीड से आ रही है। देखते हैं फिर 9008 के साथ। पास हुई है दाऊद खेल कोल ट्रेन। बहुत ही मज़ा आ गया आज तो ट्रेन देख के। टाइम
टाइम है 2:02। डेट है आज 31 जनवरी 2024। डाउन ZBKC स्पेशल ट्रेन GU40 9049 लोकोमोटिव के साथ आ रही है और ये एम्प्टी ट्रेन है जिसके साथ तकरीबन 30 कोचेज़ लगी हुई हैं और इसकी मंजिल है जी कराची MYP। वहाँ पर इसकी कोल की लोडिंग होगी एम्प्टी रेक में। इधर से गई थी KDA कोल बनकर और वापसी अब आ रही है ZBKC। और ये टॉप प्रायोरिटी वाली हाई प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। कंट्रोल की तरफ से आर्डर है कि इस गाड़ी को जल्दी जल्दी जो है ना पहुँचाएँ कराची, क्योंकि वहाँ पर आजकल वैसे पाकिस्तान में गुड्स ट्रेन की वर्किंग बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी यूसुफ वाला कोल ट्रेन और दाऊद खेल कोल ट्रेन, कुंदिया कोल ट्रेन, छांगा मगा कोल ट्रेन। तो इतनी कोल ट्रेन चलाने के लिए फिर रेक की भी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल गुड्स ट्रेन टॉप प्रायोरिटी पे चल रही हैं, हाई प्रायोरिटी पे, यानी चाहती हैं बस वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी इसकी अनलोडिंग करो और रेक को वापसी भेजो ताकि उसकी अनलोडिंग लोडिंग हो सके। तो ये गाड़ी अब हाई प्रायोरिटी है, यानी कि ड्राइवर को इस गाड़ी के बारे में हुक्म होगा काफ़ी स्पीड में चलाओ और जल्दी जल्दी पहुंचाओ गाड़ी को बस। लेकिन गाड़ी जिस स्पीड से आ रही है लग तो नहीं रहा है कि ड्राइवर इसको हाई प्रायोरिटी की तरह हाई प्रायोरिटी में चला रहा है, बस नॉर्मल ही आ रही है। तो GU40 की आज एक और GU40 की एक लाइट बंद है, तो इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ड्राइवर ख़ुद बंद करते हैं या कोई और मसला है। जो भी GU40 आ रहा है उसकी एक लाइट लाजमी नीचे वाली बंद होती है। हालांकि जब पहले GU40 लोकोमोटिव जाते थे तो उनकी दोनों लाइटें नीचे वाली ऑन होती थी, लेकिन आजकल मैं तकरीबन 1 मंथ से देख रहा हूँ जो भी GU40 आ रहा है उसकी एक लाइट नीचे वाली बंद है, एक ऑन होती है। तो देखते हैं फिर ZBKC हाई प्रायोरिटी ZBKC 9049 लोकोमोटिव के साथ। इस पे जो ड्राइवर आ रहे हैं महमूद कोट तक जाएंगे, उससे आगे फिर सम्मा सट्टा के ड्राइवर। वो कहीं थी आले को अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डेट आज 26 फरवरी 2024 और टाइम हो चुका है सुबह के 7:02। आप साइड से गुड्स ट्रेन आ रही है GU40 लोकोमोटिव के साथ। ये दाऊद खेल स्पेशल कोल ट्रेन GU40 9046 लोकोमोटिव के साथ। 9046 वो लोकोमोटिव है जिसकी तकरीबन 3-4 दिन पहले डिरेलमेंट हुई थी डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन शाम के टाइम हुई थी डिरेलमेंट यूसुफ वाला कोल ट्रेन के साथ। तो गाड़ी लूप से मेन लाइन पे इंटर हो रही थी, तो उसी वक्त फिर डिरेल हुई है। उस वक्त भी लोकोमोटिव 9046 था। तो उस दिन इसने अपना टास्क जो है पूरा किया था, यानी यूसुफ वाला कोल ट्रेन को यूसुफ वाला कोल प्लांट तक ले आया। उसके बाद ZBKC लेकर कराची गया, कराची से फिर
यानी 2-4 दिन इधर लगे हैं। तो उसके बाद फिर इसको ये न्यू टास्क मिल गया दाऊद खेल कोल्ड ट्रेन का, जिसके साथ अब ये कराची से आ रहा है और दाऊद खेल तक जाएगा। तो अभी ये सनामा पहुंच रही है। इसके साथ कोचेज़ लगी हुई हैं तकरीबन 41, जिनमें 40 ZVKH लोडेड वैगन्स और एक ZNRV कोच। तो देखते हैं फिर 3300 टन वाली गाड़ी यानी DKL कोल सनामा से पास होते हुए। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सेक्शन पर ये ट्रेनें चल रही हैं और रौनक बढ़ी हुई है। इसके पीछे भी एक गाड़ी है यानी DKL कोल 926 के साथ, तो वो भी तकरीबन शेरशाह करीब होगी। और इस जगह से देखें ये सारा रेलवे ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा वीक है, पत्थर भी नहीं है, इतना कम पत्थर पड़े हैं। तो इस जितना आजकल जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं तो ट्रैक की मेंटेनेंस भी इसके साथ साथ होनी चाहिए। यानी इतनी लोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं और धड़ाधड़ चल रही हैं। अब आज 2 DKL कोल हैं तो कल फिर 2 ZVKH आएंगी। तो ऐसे ही काफ़ी सारी ट्रेनें चल रही हैं और कंटेनर स्पेशल ट्रेनें भी इधर चल रही हैं हमारे सेक्शन पर। तो पाकिस्तान रेलवे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब इंशाल्लाह तरक्की कर रही है। गुड्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा हमारे सेक्शन पर इतनी ट्रेनें चल रही हैं, मेन लाइन पर कितनी चल रही होंगी आप सोचें। बाकी जिस तरह ट्रेनें चल रही हैं तो इसी तरह फिर इधर ट्रैक की मेंटेनेंस भी होनी चाहिए ताकि खैर वाफियत से सारी ट्रेनें गुजरती रहें, ट्रैक को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि इतनी लोडेड गाड़ियाँ हैं तो फिर ट्रैक पर असर तो पड़ता है। तो ये ट्रेन अब चली थी महमूद कोट से 6:02 पर, फिर उसके बाद इसका 128 डाउन के साथ क्रॉस हुआ है गुरमानी स्टेशन पर। तो अब ये गुरमानी से चली है तो अब ये तकरीबन लिया तक रुकेगी, 129 को वे देगी और कुंदिया पहुंचेगी तकरीबन रात को 10 बजे। तो आइए फिर देखते हैं अब DKL कोल GU 49046 लोकोमोटिव के साथ सनामा से पास होते हुए। बाकी GU 40 के साथ ये पूरा लोड लगा हुआ है, यानी GU 40 3300 टन का लोड हॉल कर सकता है, तो इसके साथ पूरा लोड लगा हुआ है। कि अब इस ट्रेन के जो है ना इंजन के 2 फ्यूल टैंक तो लग चुके होंगे, क्योंकि अब कराची से ये चली थी। इसका GU 40 के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 9000 लीटर्स। तो कराची से चली है, फिर कोटरी आई है, रोड़ी आई है, खानपुर, समासट्टा, महमूद कोट। तो एक फ्यूल टैंक तो खाली हो गया होगा, यानी 9000 लीटर डीजल इंजन पी गया होगा सुकून से। कराची से सनामा तक का फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर है। तो आप खुद सोचें 1000 किलोमीटर में एक GU 40 का 4000 हार्स पावर का लोकोमोटिव 9000 लीटर डीजल तो सुकून से पी ही गया होगा। तो मेरे ख्याल में अब इसकी फ्यूलिंग भी हुई होगी समासट्टा में, यानी फ्यूलिंग का मतलब कि इंजन में ये तेल वगैरह डाला गया होगा, डीज़ल वगैरह। क्योंकि 9000 लीटर है तो फासला भी तो बहुत ज़्यादा है। अब ये दाऊद खेल तक जाएगा तो इधर महमूद कोट में तो इंजनों की फ्यूलिंग इतना नहीं होती। जो भी फ्यूलिंग होती है मुल्तान से या फिर समासट्टा से हो जाती है। जो गाड़ी इधर हमारे सेक्शन पर आनी होती है, यानी कुंदियाँ जानी हो या फिर दाऊद खेल, तो उसकी फ्यूलिंग जो है वो समासट्टा में या मुल्तान से हो जाती है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये GU 40 का अब दूसरा टैंक तेल का भरा हुआ होगा, यानी एक मुकम्मल तौर पर लग गया होगा 9000 लीटर्स। बाकी मज़ीद अगर आप में से कोई ड्राइवर है या कोई इसी फील्ड में यानी कि काम करते हैं तो आपने बताना है कि GU 40 का लोकोमोटिव जो है कराची से यानी कि समासट्टा तक या मुल्तान तक कितना डीजल पी जाता है। तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि बाकी इसका फ्यूल एक टैंक लग गया होगा या नहीं। बाकी जिस तरह फासला है 1000 किलोमीटर कराची से सनामा तक सिर्फ, तो वहाँ उस अंदाजे के मुताबिक तो फ्यूल एक टैंक पूरा लग गया होगा। तो अब इस ट्रेन का किराया भी तकरीबन मेरे ख्याल में तो 4-5 लाख से ज़्यादा होगा, कन्फर्म बात है, क्योंकि इतना तो इंजन डीजल पी जाता है। तो एक कोच में जो ZVKH की एक कोच है उसमें 80 टन तकरीबन कोयला लोड है और टोटल 40 कोचेज़ हैं। तो इसका अंदाज़ा बनाया जाए 80 या 75-76 टन लाजमी होगा। तो इसका टोटल अंदाज़ा बनाया जाए तो ये तकरीबन जाके बनेगा 3300 टन। बाकी ये 3300 टन जो है ये सिर्फ कागज़ों में लिखा होता है, बाकी लोड ज़्यादा होता है। तो हमेशा की तरह आज भी GU 40 की एक लाइट बंद है, यानी आज राइट हैंड साइड वाली लाइट ऑन है और लेफ़्ट हैंड साइड वाली बंद है। मुझे भी बात याद नहीं आती कि किसी ड्राइवर से पूछूं कि आजकल GU 40 का क्या मसला है। जब ट्रेन आती तो फिर पता चलो आज लाजमी पूछूंगा। तो इससे पीछे भी एक गाड़ी है GU 40 926 के साथ DKL कोल। तो ऊपर वाली दोनों लाइट्स ऑन है, नीचे वाली दोनों पहले ऑन हुआ करती थी। कई ज़माने में देखता था गाड़ी जब आती GU 40 के साथ सारी लाइटें ऑन होती थी।
लेकिन आजकल एक लाइट लाजमी ऑफ है, ये एक पता नहीं क्या चक्कर है। बाकी ये GU40 के लोकोमोटिव जो हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं, यानी गुड्स ट्रेन बहुत ज़्यादा चल रही हैं एक तो, दूसरा फिर ये मेल ट्रेन की वर्किंग के लिए भी फिट है ना, जैसे ये खैबर मेल एक्सप्रेस है, शालीमार एक्सप्रेस है, तो इनकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है, 3300 टन का लोड इजीली हॉल कर लेते हैं। तो 2 लोकोमोटिव की बजाय 1 लोकोमोटिव लगता है। तो पाकिस्तान रेलवे को इन्होंने GU40 के लोकोमोटिव ने बहुत ज़्यादा सहूलत दी हुई है। ये स्पेशल वीडियो हैं कोल्ड ट्रेन के बारे में, जिसमें GU40 लोकोमोटिव्स कोल्ड ट्रेन के साथ पास हो रहे हैं सनामा से। इस ट्रेन का सारा लोड जो है वो ZB की रेक में है। से पास हुई है तकरीबन DKL कोल्ड ट्रेन सनामा से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:31 और मैं इस टाइम सनामा लेवल क्रॉसिंग पे मौजूद हूँ 128 डाउन वीआर एक्सप्रेस की वीडियो बनाने के लिए, जो कि अब सनामा स्टेशन पे पहुँच गई है। और आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HBU20 8030 तकरीबन, या फिर नहीं HBU20 8052 8052। और आज डेट है 26 फरवरी 2024, टाइम हो चुका है 6:32। तो रेडी रहिए एक न्यू लोकेशन से 128 डाउन वीआर एक्सप्रेस देखने के लिए। तो 8052 जो है ये भी आजकल परमानेंट लिंक पर चल गया है। और इसके बाद इधर हमारे सेक्शन में दूसरी गाड़ी आएगी अब DKL कोल, जो कि अब गुरमानी स्टेशन पर ठहरी है 128 डाउन के क्रॉस के लिए। उसका क्रॉस वैसे होना सनामा चाहिए था, लेकिन इधर लूप लाइन का मसला है, तो इस वजह से उसको गुरमानी फिर रोक लिया गया है। बाकी रात 130 डाउन के साथ भी 8069 गया है 4 ट्रैक्शन मोटर्स वाली पावर। तो मैं तो काफ़ी अर्से के बाद सुन रहा हूँ कि एक लोकोमोटिव की जो है ना सिर्फ 4 ट्रैक्शन मोटर्स हैं। तो एक 52 वाली पावर थी 5203, उसकी भी मैंने सुनी थी 5 मोटरें थी। ये 4 पर पता नहीं कैसे वर्क कर रही है। बस वो लोड बहुत कम होता है ना 128 और 130 का, यानी 400-500 टन होता है, तो इसी वजह से फिर ये जो है ना लीड कर रही है गाड़ी को।
128 डाउन का डिपार्चर भी चालू हो गया है अब। बाकी ये 8052 जो है इसके 6 नाच और 6 ट्रैक्शन मोटर्स हैं, और भी जो भी यानी कि हिटाची के लोकोमोटिव चल रही है जैसे 8030 है, 8075 है, इन सब के ट्रैक्शन मोटर 6 हैं। वन टू एट डाउन अब चलने के लिए तैयार है। ये सनामा तक आज 14 मिनट लेट है, यानी अब 6:35 पर इसका डिपार्चर हुआ है सनामा से। तकरीबन मुल्तान पहुंचेगी ये 8:15 बजे के बाद, क्योंकि रास्ते में 129 आपका क्रॉस भी होगा ना। तो देखते हैं 128 डाउन अभी सनामा से डिपार्चर हो गया है। बाकी 128 डाउन के साथ 10 कोचेज़ लगी हुई हैं, जिनमें 7 इकॉनमी क्लास कोचेज़, एक पावर वैन और 2 AC स्टैंडर्ड कोचेज़ और एक लोकोमोटिव। टोटल लोड इस ट्रेन का तकरीबन 465 टन। और चप कर दिए हैं ड्राइवर ने। फाटक वाले भाई अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे रहे हैं गाड़ी को। की स्पीड से पास हुई है 128 डाउन आज 8052 के साथ।